शहर के दीवारों पर लगे पोस्टर, सोशल मीडिया पर गुस्सा, एक पीड़िता के लिए न्याय की मांग और उसी शहर में प्रधानमंत्री का दौरा। मंच पर बड़े बड़े नेता मौजूद थे, राजनीतिक भाषण दिए जा रहे थे, तालियां बज रही थी, लेकिन जिस मुद्दे पर पूरा शहर चर्चा कर रहा था उस पर सन्नाटा था। और फिर खबर आती है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे को पॉक्सो मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सवाल सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल ये है कि क्या देश की राजनीति में संवेदनशील मुद्दे भी अब राजनीतिक सुविधा देखकर उठाए जाते हैं। क्योंकि अगर यही मामला किसी विपक्षी नेता के परिवार से जुड़ा होता तो शायद टीवी स्टूडियो आज जल रहे होते, लेकिन यहाँ हैदराबाद की सड़कों पर लगे पोस्टर ज्यादा बोल रहे थे और टीवी चैनल कम। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि हैदराबाद में आखिर माहौल क्या था, लोग क्यों गुस्से में थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान क्या हुआ, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को लेकर दिए गए राजनीतिक संदेश की चर्चा क्यों हुई और क्यों अब लोग सेलेक्टिव पॉलिटिक्स और सेलेक्टिव मीडिया दोनों पर सवाल उठा रहे हैं। वीडियो लंबी है लेकिन अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज बात सिर्फ एक केस की नहीं बल्कि उस भरोसे की है जो धीरे धीरे जनता खोती जा रही है। सबसे पहले समझते हैं पूरा मामला। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे का नाम पॉक्सो मामले में सामने आता है। पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, एक बेहद गंभीर कानून। मामला सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ती है। फिर खबर आती है कि पुलिस ने मंत्री के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। खुद मंत्री ने मीडिया के सामने कहा कि उन्होंने अपने बेटे को जांच में सहयोग के लिए पुलिस को सौंप दिया, लेकिन यहीं से शुरू हुआ बड़ा राजनीतिक विवाद, क्योंकि हैदराबाद में इस मामले को लेकर माहौल लगातार गर्म हो रहा था। स्थानीय स्तर पर विरोध की बातें सामने आने लगी। शहर के कई इलाकों में पोस्टर लगाए गए, सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछने लगे, अगर आरोपी किसी ताकतवर परिवार से हो तो क्या मीडिया और राजनीति दोनों का रवैया बदल जाता है? यहीं से इस मामले ने सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक रूप लेना शुरू कर दिया। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का हैदराबाद दौरा होता है। पूरी राजनीतिक माहौल हाई वोल्टेज था। भाजपा के बड़े नेता मंच पर मौजूद थे, जिनमें बंदी संजय कुमार भी शामिल थे, लेकिन उसी समय शहर का दूसरा माहौल भी था। लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे थे, क्या इस मुद्दे पर कोई बात होगी, के लिए कोई संवेदना जताई जाएगी, क्या महिला सुरक्षा पर कोई संदेश दिया जाएगा? लेकिन पूरा फोकस राजनीति पर दिखाई दिया। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने मंच से तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को संबोधित करते हुए कहा, हमारे साथ आ जाइए। आइए वीडियो देख लेते हैं। अब हमारे रेवंता जी ने कहा था कि हाँ हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, तो मैं भी नहीं करूंगा। और इसलिए नॉन पॉलिटिकल बात मैं रेवंता जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। मतलब मंच से ही प्रधानमंत्री मोदी रेवंत रेड्डी को अपने से जुड़ने की बात कर रहे हैं, मतलब बीजेपी में शामिल होने की बात कर रहे हैं या बीजेपी के सहयोग से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। मतलब खुला ऑफर दे रहे हैं, खुला ऑफर। अब राजनीति में ऐसे बयान नई बात नहीं है, लेकिन जनता के एक हिस्से ने इसे अलग नजरिए से देखा।
लोग कह रहे थे, जब पूरा शहर एक संवेदनशील मामले पर चर्चा कर रहा हो, तब राजनीतिक मंच से सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? यही यही वजह है कि इस पूरे दौरे को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बहस देखने को मिली। अब बात तो मीडिया की, क्योंकि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार पूछ रहे हैं कि अगर यही मामला किसी विपक्षी नेता के बेटे से जुड़ा होता, तो क्या टीवी चैनलों की भाषा यही होती? क्या प्राइम टाइम डिबेट इतने शांत होते? क्या रिपोर्टर आरोपी के घर के बाहर खड़े नहीं दिखाई देते? यही वजह है कि लोग सेलेक्टिव आउटरीच यानी चुनिंदा गुस्से की बात कर रहे हैं। कुछ लोग तो खुलकर गोदी मीडिया शब्द भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मीडिया का एक हिस्सा सत्ता से असहज सवाल पूछने से बचता दिखाई देता है, और यही लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक चीज मानी जाती है। क्योंकि लोकतंत्र में अगर मीडिया सवाल पूछना छोड़ दे, तो जनता का भरोसा कमजोर पड़ने लगता है। देश ने बड़े बड़े नारे सुने हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी सम्मान, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं, अगर महिलाओं की सुरक्षा पर राजनीति सिलेक्टिव होगी, तो जनता भरोसा कैसे करेगी? क्योंकि महिलाओं को सिर्फ भाषण नहीं चाहिए, उन्हें सुरक्षा चाहिए, उन्हें न्याय चाहिए, उन्हें बराबरी चाहिए। और ये पहली बार नहीं है, लोग अब पुराने मामलों को भी याद कर रहे हैं। प्रज्वल रेवन्ना का मामला, जब महिलाओं के कथित शोषण से जुड़े वीडियो सामने आए थे, फिर लोगों को अजय कुमार मिश्रा यानी टेनी का मामला भी याद आता है। ये अजय कुमार मिश्रा कौन थे? अमित शाह के ही डिप्टी थे, ये भी गृह राज्य मंत्री थे। और जो बंडी कुमार हैं, वो भी गृह राज्य मंत्री हैं। यहाँ भी अजय कुमार मिश्रा के बेटे ने कांड किया था, और वहां पे बंडी संजय कुमार के बेटे ने कांड किया है तेलंगाना में। लखीमपुर खीरी, जहां किसानों पर थार गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगा था, किसके ऊपर? अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा टेनी के ऊपर। इन मामलों का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि जनता अब एक पैटर्न देखने लगी है, सत्ता, प्रभाव और जवाबदेही पर सवाल। देश की बेटियां पोस्टर नहीं पढ़ती, उन्हें सुरक्षा चाहिए, उन्हें यह भरोसा चाहिए कि अगर आरोपी किसी मंत्री का बेटा भी हो, तब भी कानून बराबरी से काम करेगा। लेकिन जब राजनीति चुप दिखाई देती है, जब मीडिया असहज सवालों से बचता दिखाई देता है, तब जनता सवाल पूछती है, और लोकतंत्र में जनता के सवाल सबसे बड़े होते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या देश में सेलेक्टिव पॉलिटिक्स और सेलेक्टिव मीडिया दोनों बढ़ रहे हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। मैं हूं भारती और आप देख रहे थे देश की बात भारती के साथ। नमस्कार।